ठीक है ना, उनके बारे में बताता हूँ। पार्ट फर्स्ट में बिल्कुल हल्के सवाल होंगे, लॉजिकल है जो। सेकंड में थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। और दूसरा आपको अच्छे लगे सवाल, ठीक है, तो अपने भाइयों को और बता दें उनको, ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो काउंटिंग फिगर में सबसे पहली बात तो ये कि एक तो आपको ये गिनने भी आने चाहिए कि भाई किस तरह जो है इनको काउंट करना है। मान लो जैसे ये सवाल में आपसे पूछूंगा भाई बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो थोड़ा सा सरसरी नज़र से आपको देखना भी है, ठीक है, और लॉजिकों पे ही आधारित होता, क्योंकि लॉजिक पे आधारित भी आते हैं आने वाले सवाल, लेकिन कभी कभार आपको क्या गिनना भी पड़ जाता है और आना भी चाहिए। दूसरा क्या है, ABCD नंबरिंग आप यहाँ जमाते हो तो वो कोई इश्यू नहीं है सर। आप दिमाग को केवल यहाँ फोकस रखना, नज़र भी नहीं रखना। जब आप काउंटिंग करते हो तो थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब होते हो तो फिर डबल काउंटिंग हो सकती है किसी की है जो, तो छूट भी सकता है कोई है जो। आप यही काउंट करें, जैसे मान लो इसी में देखना है कि यार बताओ त्रिभुज कितने हैं, आपको ये चाहिए मान लो त्रिभुज कितने हैं, काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही है। फिर एक ये पूरा देखो, ऐसे ये पूरा, ये 7 हो गया। ऐसे ही ये पूरा, ये कितने हुए 8। तो क्या है कि आपको गिनना भी आना चाहिए कितने ट्रायंगल आए हैं 8। जैसे मान लो ये कोई सवाल है, कुछ भी देखो बना के, ध्यान आपका ये तो होना चाहिए जब आप काउंटिंग करते हो उनकी। जैसे मान लो ट्रायंगल कितना है, तो जैसे इसको बेस मान लिया आपने, ये मान आप इसमें देखें तो देखो एक तो ये है, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 तो ये हो गया आपके, ठीक है ना 3। अब आप इसको बेस मानो ऐसे, 1 2 2 ये हो, फिर इसको ले 1 3 2 5 और 1 6, कितने आए 6, ठीक। तो आपको क्या गिनना भी आना चाहिए। जैसे और एक देख लो, ये सवाल कई बार आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया था एक बार, ऐसे बनता स्टार कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं। तो आप देखें तो जैसे 1 2 3 4 5, 5 तो यही है बार बार। 5 के अलावा मान लो आप कहीं ले लो, जैसे यहां से लिया 5 से ये देखो 6, ये देखो 7, ये देखो 8, ये देखो 9, ये देखो 10। तो कितना ट्रायंगल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो स्टार के अंदर कितना है 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपको कुछ लॉजिकल भी बताता हूँ, देखो वैसे काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए और लॉजिक भी आपको बताता हूँ। देखो मान लो आपका कोई ये सवाल आया, ये कि बताओ त्रिभुज कितने हैं। तो आप यहाँ काउंट करते तो देखो जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 तो यही है सिंगल में। फिर डबल पे आते हैं आप, 4 से ये ऐसे डबल में आप चले, ये 5, फिर डबल में चले ये 6, फिर डबल में चले ये 7, फिर ट्रिपल में आते 7 से देखो ये ट्रिपल में 8, फिर ट्रिपल में आते ये 9 और ये लास्ट में पूरा बट ये 10। तो कितने आए हैं 10।
बाकी क्या है, ये लॉजिकल सवाल है, आप इनके लिए इतनी मेहनत मत करो। आप चाहो तो देखो सीधा एक काम करो, जैसे आप ये फिगर है, आपने 1 2 3 4 ये लिख दिया और लिखने के बाद इन सबको काउंट कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 1 2 3 3 6 4 10 कितने ट्रायंगल आए? 10। जैसे मान लो और बताऊं आपको, ये लो बिल्कुल हल्के सवाल होंगे आज है। सेकेंड पार्ट में आपको कॉम्बो सवाल दूंगा, इनकी यूटिलिटी क्या है लॉजिकों की वो आपको बताऊंगा। देखो मान लो ये आपसे पूछे बताओ कितने ट्रायंगल है, तो लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक यही है, आपका काम कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। लिखने के बाद इन सबको काउंट करो ऐसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो टोटल ट्रायंगल कितने आए? 21। अब क्या करता है ये, इसको थोड़ा सा मान लो लिस्ट बनाने का मन हो उसका, अब आपको लॉजिक पता नहीं है तो फिर वो थोड़ा भारी पड़ेगा उसका। जैसे मान लो इसी में उसने यूं कर दिया, अब बताओ जी ट्रायंगल कितने हैं? तो सीधी सी बात है, जब पहले 21 थे तो सेम फिगर ऊपर वाला भी तो ऐसे ही, तो कुल यहाँ ऐसी सूरत में कुल कितने आते फिर? 21 को 2 से गुणा कर दिए 42 हो जाए। मान लो और एक लाइनिंग मार देता है यहाँ पे, बताओ कुल कितने हैं ट्रायंगल है जो, तो आप 21 × 3 63 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे 3 फिगर होंगे, ठीक है ना। और एक लाइनिंग मार देगा तो 21 × 4 84 हो जाएंगे। तो यूं करके सवाल लॉजिकल जब होता है तो उसमें जो है फिगर को थोड़ा सा क्लिष्ट भी कर सकता है। जैसे मान लो इसमें ही आपको और ऐसे दे सकता है, ये कोई फिगर बना दिया उसने यहाँ, ऐसा कोई फिगर कि बताओ ट्रायंगल कितने हैं। 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि मान लो अपने पास ये लाइनिंग भी नहीं है और ये लाइनिंग भी नहीं है, फिलहाल के लिए मान लो ये लाइनिंग अपने पास नहीं, यूँ मान लें ये लाइनिंग नहीं है, मैं थोड़ा सा हल्का सा मिटा दिया, केवल फिगर अपना ऐसा होता तो आपको पता है आप कुल ट्रायंगल निकालते 1 2 3 4 5 6 ये होते, मतलब कितना आया? 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो गया। अब लेकिन चूंकि लाइनिंग तो है ही, ये वाली लाइनिंग है इसमें, अब ये वाली लाइनिंग है तो ये भी तो एक फिगर हुई इस टाइप से आ रहा है, तो इसमें 1 2 3 कहने का मतलब 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। अब चूंकि लाइन एक ये भी है ऐसे, अब ये कितने हैं? 1 2 3 4, इन सबको काउंट करें, 1 2 3 3 6 4 10। अब टोटल ट्रायंगल कितने हुए? 21 6 27 और 10 37 37, ये ट्रायंगल। तो क्या है, इस सवाल को लॉजिकल जैसे सवाल है तो इसमें क्या थोड़ा घना वो कर सकता है, क्लिष्ट बना सकता है। क्लिष्ट कैसे बनाएगा? इस टाइप से बनाएगा, या फिर और इसमें देखो और कौन सा सवाल भी कर लूंगा इसमें, इसकी क्या यूटिलिटी है वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और जैसे देखो कभी कभी मान लो जैसे आपसे पूछ लिया, ये दे दिया भाई, ऐसा आपसे पूछ लिया कितने ट्रायंगल है, आपका काम काउंट भी करने का, मतलब काउंट भी आपको आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 तो ट्रायंगल ही, 4 के बाद मान लो अपन इस लाइनिंग से देखते हैं
ये 5 हो गया। इसी लाइन पे ये 6 हो गया। अब इस लाइन कहाँ है तो ये 7 हो गया, और इसी लाइन पे ही ये 8 हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितना है 8। लेकिन क्या है, ये भी चूंकि सवाल लॉजिकल है तो आपको इसमें भी इतना माथापच्ची नहीं करनी। देखो दिमाग मत लगाओ, जैसे 1 2 3 4 ये करो। बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है मैक्सिमम 4, 4 को गुणा कर दिया, बस 4 दूनी 8। कितने ट्रायंगल है इसमें 8। जैसे मान लो ये होता, ये कि बताओ कितने ट्रायंगल हैं। आपका काम एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम संख्या 8, 8 को 2 से गुना, 8 दूनी 16। कुल ट्रायंगल कितने आए। ठीक है। जैसे और क्या कर सकता है इसके अंदर, देखो मान लो ये कोई फिगर है, ये कि भाई कितने हैं आपको खूब बढ़िया पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 दूनी 16 है। पर इसके अंदर मान लो वो यूं कर देता ऐसे, तो क्या दिक्कत आ रही है। आपको पता है डबल फिगर हो गया ऐसे, तो क्यों नहीं 16 गुणा 2 कर दिया। टोटल कितने आते हैं भैया 32 आ जाएंगे। और एक लाइन ऐसे ही बना लेता, मान लो ऐसे स्क्वायर बना लेते हैं हम, तो 16 3 48 हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह वो और बना लेता है इसमें। और कैसे बनाता है देखो, जैसे मान लो सवाल आया, ये कोई सवाल है आपका, बिल्कुल हल्की सवाल है ये, कि बताओ कितने ट्रायंगल हैं। जैसा आपको पता है इस एक फिगर के अंदर जब हम काउंटिंग करते हैं इनकी, या वैसे भी देखते हैं लॉजिकल भी, इसमें 1 2 3 4 है, 4 का गुणा कर दिया भाई, कितने हैं 8। तो आपको पता है कि ऐसी फिगर 1 2 3 4 तो ही है, 1 2 3 4। जब 4 फिगर है और चूंकि एक फिगर में 8 है, तो 832 तो इन्हीं के हैं, 32 तो अपना आप ही है ये। लेकिन इनके अलावा अब आपका ध्यान ये भी जाना चाहिए, देखो जैसे ये जो है इन दोनों के टचिंग से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल है ऐसे ही, ऐसे ही एक ये भी है, ऐसे ही एक ये भी है, ऐसे ही एक ये भी है। इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक ये भी है, एक ये भी है। तो इनके लिए आप चाहो तो इस तरह कर सकते हो, देखो 32 तो ये हो ही गया आपके, 32 के अलावा आप पॉइंट निर्धारण कर लो चाहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 2 तो 32 और 6 38। टोटल ट्रायंगल कितना है 38 है। ठीक है। जैसे मान लो और बनाता हूँ, देखो फिगर, ये कोई सवाल है, ये
कि भाई कितने ट्रायंगल हैं। जैसा आपको पता है इस एक फिगर के अंदर हमने ऐसे लिए थे अपने 1 2 3 4 4 है ना मैक्सिमम, और मैक्सिमम संख्या को 2 से करते हैं, 4 दूनी 8, इसका मतलब एक फिगर में 8 है। अब चूंकि ऐसे फिगर 1 2 3 तो ये, तो 8 3 24 तो अपने आप में ये प्लस। अब उसके बाद आप थोड़ा सा देखें, जैसे एक पॉइंट ये क्या है, ये वाला ऐसा बना है, ठीक है। इस फिगर के अंदर जैसे इस फिगर दोनों जुड़ रहे हैं, एक ये है एक ये है। अब ये क्या बनाएगा, ये बना रहा है जैसे, तो 2 पॉइंट हो गए। अब आप न्यू देखते हो तो एक ये है, फिर दोबारा एक ये आ गया। आपको पता है ये पॉइंट है तो ये बना दिया ये वाला ट्रायंगल, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा बना रहा है। तो यूं करके एक, ये छोटा वाला 2, फिर ये 3, ये बड़ा वाला 4, तो 4 ट्रायंगल आपकी है। लेकिन इसके बाद भी बात लॉजिक से ही नहीं चलेगी, अब आपको थोड़ा सा दिमाग और भी लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको गिनना भी जरूरी है। अब और क्या है, जैसे आप गौर से देखते हो तो एक बड़ा सा ट्रायंगल किया और ये भी तो ट्रायंगल है अपना पूरा, एक ये ट्रायंगल है। यूं करके 24 4 28 और एक टोटल कितना आएंगे 20। क्लियर। जैसे कभी कभी देखो इसके बारे में पूछ लेते हैं, फिर मैं इनको कॉम्बो करके दूंगा, सवालों को मिक्स करके दूंगा आपको। और आजकल एसएससी तो कॉम्बो सवाल ही जमाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे कभी कभार ये पूछ लेता है कि बताओ, जैसे दे दिया आपको रेलवे में आया हुआ है, ऐसे करके कि वर्ग कितना है स्क्वायर, स्क्वायर कितना है। तो देखो स्क्वायर के लिए आप चाहो तो काउंट करके देंगे, काउंट करना भी आपको आना चाहिए। काउंट करने के लिए देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 तो ये है। 9 के बाद डबल पे आता हूं मैं, ये देखो 10 11, फिर ये डबल पे 12 13 और एक ये पूरा 14। तो कुल मिला के जो स्क्वायर आया कितना आया 14, ठीक है ना। बाकी क्या है, चूंकि सवाल ये भी लॉजिकल है, तो बजाय इस तरह काउंट करने के लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक आप चाहो तो जैसे आपको अच्छा लगे, देखो मैं वैसे करता हूँ 1 2 3 यू काउंट कर लिया, फिर यू, ठीक है। लास्ट से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना ऐसे, जैसे ये 3 है और ये भी 3 है, 3 गुणा 3 3 दिया 2 गुणा 2 4, फिर 1 गुणा 1, सबको काउंट कर लो 9 4 13 और 1 14, तो कितने आए 14, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा है कि यार ठीक है जब फिगर ऐसा है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो हम तो भाई सीधे यूं कर लेते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी तो ये 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ठीक है। सारे काउंट कर रखे अपन ने, कितना आया 1 का 1 2 का 4 3 का 9, कितना हो गया 14। क्लियर। हाँ ये आप बढ़िया कौन सा रहेगा, लेकिन ये इस तरह याद कर लेना। कारण क्या है कि मान लो एक तो फिगर सेम आया, जैसे 3 इधर दिखा दिए 3 इधर दिखा दिए, 4 इधर है 4 इधर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा सा अपसाइड हो जाता है, तो देखो जैसे मान लो ये होगा
इस टाइप का है, आपसे पूछे वर्ग कितना, स्क्वायर कितना, तो सीधी सी बात है आपका काम यही है, आप न्यू काउंट करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर न्यू काउंट करें 3। अब लास्ट से लास्ट 3 गुणा 6, फिर 2 गुणा 5, फिर 1 गुणा 4। अब आगे इधर कुछ रहता है, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, स्टॉप कर दो आप। ये टोटल जो है आपके 18 10 28 और 4 32, तो टोटल कितने आएंगे हैं इसके 32 ऐसे, ठीक है ना। तो फिगर में मान लो अप डाउन भी है, जैसे इधर 3 है 5 है 4 है या और ज़्यादा कम है कुछ भी है, तो आप इनको इस तरह सवालों को हल करेंगे। हाँ, अब इसमें भी मान लो गलती से कोई फिगर ऐसा बना दिया तो भी ये लॉजिक काम करेगा। कैसे देखो, मान लो एक सवाल आया, ये भी आया वो सवाल है, ऐसा कोई सवाल है, ठीक है। और इसमें भी आपसे पूछे यार बताओ कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो आप बिना उसके जो है गिनने बजाय गिनने के लॉजिकल वही लॉजिक काम कर जाएगा। आप भी काउंट करो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 गुणा 3 है 3 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 कितना आया 4, वो सेम लॉजिक काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ग के अलावा कभी कभी देखो इनमें भी सवाल मतलब करता है, पूछ लेगा, जैसा मान लो कोई सवाल दे दिया आपको, आयत कितने, रेक्टेंगल कितने, आयत। अब आप ये गिने मान लो, तो गिन के बता दूं आपको काउंट करके, भाई 1 2 3 3, तो ये 3 के अलावा मैं इसी में आ रहा हूँ, देखो ऐसे 4 होगा, 4 के अलावा यहाँ से मैं ले रहा हूँ 5 हो गया, और एक ये पूरा 6 हो गया। जब ऊपर वाले में 6 है तो 6 नीचे वाले में भी 12 हो गया। 12 ये 12 के बाद लेकिन आपको पता है क्या ये रेक्टेंगल नहीं है, 1 2 3 3 के अलावा फिर यूं आप डबल पे आ जाओ, 4 फिर यूं डबल पे आ जाओ, 5 फिर यूं पूरा ले लो, 6, तो यूं करके कितने आए हैं टोटल 18 है। लेकिन क्या इसके लिए भी आपको देखो इतना काउंट करने की आवश्यकता नहीं, लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। लॉजिक क्या लगेगा इसमें भी, देखो आपको रेक्टेंगल चाहिए, आयत चाहिए, तो लॉजिक ये लगेगा आप यूं काउंट करोगे 1 फिर यूं काउंट करो 1 2 3, इनको अलग जोड़ो आप
1 प्लस इनको अलग काउंट कर लो ऐसे, और इनको कर दिया मल्टीप्लाई, बस 2 और 1 3, ये 3 2 5 और 1 6, तो ये आया आपका 6 3 8। अब चूंकि ये तो फिगर सिंपल था, काउंट कर लिया, लेकिन चूंकि जब लॉजिकल सवाल होता है ना तो फिगर को क्लिष्ट भी बनाता है। जैसे मान लो, और बताऊँ आपको, देखो जैसे एक सवाल है, और बढ़ा देता हूँ, चलो बोलते ये कि बताओ आयत कितने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपका काम ही काउंट करो, 1 2 3, फिर यूँ काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है। अब यूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर वाले देखें तो 2 3 और 4, और इनको कर दिया मल्टीप्लाई, 3 2 5 और 1 6, इधर ये 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना आया 7। तो टोटल रेक्टेंगल जो आए कितने आए 60। क्लियर। तो कुल मिला के ये जो लॉजिकल सवाल होता है, जैसे ये हल करके जमा दी इस तरह, लॉजिकल को ये फिगर को थोड़ा सा क्लिष्ट भी कर सकता है, क्योंकि लॉजिकल है तो आप यूँ मान के चलता है कि इसको आते होंगे, ठीक है। जैसा हो देखो, कभी कभी इस टाइप से भी जमा लेता है इस सवाल को, जैसे ही ले लिया, इस तरह का सवाल कि बताओ ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ऐसे। अब यहाँ चूंकि आप जब इस तरह ऐसे गिनते हो तो ये गिनने में कोई ना कोई गलती के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, देखो कहीं से भी ले लेना, चाहे इस बड़े से ले लो आप, जैसे इससे ये प्लस अगला, जैसे ही आपको ट्रायंगल नजर आए 4 4 काउंट करते चलो, जैसे ये है सेकंड नंबर का आएगा 4 जोड़ दिया, फिर ये आ गया 4 जोड़ दिया, फिर ये आ गया 4 जोड़ दिया, कुल ट्रायंगल कितने आए 4 4 8 4 12 और 1, जितने भी त्रिभुज इसके अंदर बढ़ते जाएंगे 4 4 8 बढ़ाते चलो। भाई आपको बताऊँ मैं, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अब ये तो अकेला ही है, पर जैसे ही मान लो मैं अंदर यहाँ ट्रायंगल बढ़ाता हूँ एक ये, तो ये 4 और बढ़ा देता है। 4 कैसे, 1 2 3 ये 4, तो यूँ करके 4 4 भी काउंट करते चलना। तो इसको भी क्या है, लॉजिकल सवाल है, और भी इसमें मिक्स कर देगा, तो वो जो चीज़ है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट अगले वीडियो में लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो भाइयों को बताना, और ठीक है ना, कि भाई ठीक है इस तरह ऐसे पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।